नमस्कार बच्चों, नमस्कार। चलो आ जाओ। अगर वीडियो और ऑडियो एकदम क्लियर है, आप कह रहे हो डन है सर, तो आज की क्लास शुरू कर देते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है बेटा, ध्यान दीजिए। टॉपिक का नाम है, जरूर याद रखेंगे, हरियाणा की जनगणना। हम बात करेंगे हरियाणा की पॉपुलेशन की, हरियाणा की जनगणना की बात करेंगे बेटा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस टॉपिक को मैं दो तरह से पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक को मैं दो तरह से पढ़ाऊंगा और आपको ये दोनों तरीके याद रखने हैं, क्योंकि आंकड़े थोड़े से पुराने हैं तो आजकल हिस्ट्री से प्रश्न पूछ लेते हैं। मैं आपको जनगणना का इतिहास भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, जनगणना का इतिहास भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और उससे जुड़े हुए प्रश्न भी हम करेंगे, ठीक है। और आपको मैं करवाऊंगा 2011 जनगणना के आंकड़े, ठीक है। अब आप कहोगे सर हम तो 2011 जनगणना के आंकड़े नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूं कि होम मिनिस्ट्री ने 2011 जनगणना के ये आंकड़े दिए हैं, तो मेरे पास यही आंकड़े हैं, तो मैं आपको सबसे पहले यही आंकड़े करवाऊंगा। दो तरह से हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। पहले 10-1 मिनट में जनगणना का इतिहास पढ़ाऊंगा और फिर 10-1 मिनट हम 2011 जनगणना के आंकड़ों की बातें करेंगे। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए। हरियाणा जीके का जो ये टॉपिक है, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है हरियाणा जीके का, और हरियाणा जीके में इस टॉपिक से प्रश्न बने हैं, चाहे पुराने वाले पेपर आप उठा के देख लीजिए। इट्स ओके, क्लियर। आइए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़े से इतिहास की। जो ये जनगणना का टॉपिक है, ये कौन लेके आया हमारे देश में? ये एक व्यक्ति लेके आया था, जिस व्यक्ति का नाम था, जरूर याद रखेंगे, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो नाम का व्यक्ति था, जो 1868 में आया था और 1872 में एक अफगानी व्यक्ति ने लॉर्ड मेयो को मार दिया था। इस लॉर्ड मेयो ने भारत की पहली जनगणना करवाई थी, ये जरूर याद रखेंगे, भारत की पहली जनगणना। लॉर्ड मेयो ने भारत की पहली जनगणना करवाई थी, और आप सभी को पता है पहली जनगणना कब हुई थी। सभी बच्चों को पता है कि पहली जनगणना हुई थी 1872 में। मैंने एक बात आपको बताई कि लॉर्ड मेयो को मार दिया गया था, तो इसी के बाद एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम है लॉर्ड रिपन। याद रखेंगे बेटा, लॉर्ड रिपन, ये वायसराय थे भारत के। लॉर्ड रिपन आए कब थे? 1881 में आए थे, 80 में आए थे, और 1884 में यहां से चले गए थे। लॉर्ड रिपन के बारे में कहा गया कि लॉर्ड रिपन ने भारत की, ध्यान दीजिए, लॉर्ड रिपन ने भारत की पहली जनगणना करवाई थी, पहली जनगणना। मगर कौन सी पहली जनगणना करवाई थी? उसने नियमित पहली जनगणना करवाई थी बेटा, नियमित। नियमित का मतलब इसने एक नियम बना दिया था, इसने एक नियम बना दिया था कि हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी। ये नियम हमारे देश में बन गया था कि हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी। तो पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में, ठीक है। और नियम क्या बना था बेटा? नियम बना था कि हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी, ये नियम बन गया था, और तब से ये प्रक्रिया रेगुलर चलती आ रही है अब तक, ठीक है। जब पहली बार जनगणना हुई थी भारत में, तो ध्यान दीजिए, पहली जनगणना के निदेशक कौन थे? जिन्हें हम बोलते हैं आयुक्त। आयुक्त भी बोल देते हैं बेटा, निदेशक भी बोल देते हैं, और कमिश्नर भी बोल देते हैं, ये जरूर याद रखिए। जो पहली जनगणना थी उसके आयुक्त का क्या नाम था? तो उसके आयुक्त का नाम था, जरूर याद रखेंगे, सर हेनरी प्लाउडेन। सर हेनरी प्लाउडेन नाम था पहली जनगणना के निदेशक या डायरेक्टर का। बेटा, जब पहली बार जनगणना हुई थी, उस जनगणना में कितने विषय थे? ध्यान दीजिए, कितने विषयों की बातें हुई थी? पहली जनगणना में बेटा केवल 9 विषयों की बातें हुई थी। कितने विषय थे? 9। अब थोड़ी सी विशेष लाइनें लिखूंगा आपके लिए, सुनिए ध्यान से। जब 2011 की जनगणना हुई, जब 2011 की जनगणना हुई थी ना बेटा, 2011 की जनगणना, उस जनगणना में कितने विषय थे या फिर आयुक्त कौन थे? जब 2011 की जो जनगणना हुई थी ना बेटा, उस जनगणना के आयुक्त का नाम था श्री सी चंद्रमौली। क्या नाम था? श्री सी चंद्रमौली था उसका नाम। और ध्यान दीजिए, विषयों की संख्या कितनी थी? तो विषय थे बेटा, जरूर याद रखेंगे, 29 विषय थे। कितने विषय थे? 29। और 2021 की जनगणना हुई, इसके आंकड़े होम मिनिस्ट्री ने नहीं दिए हैं,
मगर 2021 की जनगणना हो चुकी है। 2021 की जब जनगणना हुई थी तो जनगणना के आयुक्त के रूप में कार्य कौन कर रहे थे, जरूर याद रखेंगे, डॉक्टर विवेक जोशी। कौन थे? डॉक्टर विवेक जोशी थे, ये जरूर याद रखेंगे, जनगणना के आयुक्त। ठीक है, और विषयों की संख्या कितनी थी, कितने विषय थे? तो विषय हो गए थे बेटा 31, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, पहली बार सन हेनरी प्लाउडेन थे, विषयों की संख्या 9 थी। अब आप कहोगे सर विषय क्या होते हैं? जब जनगणना करने वाले आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि हमारे मकान पक्का है क्या, हमें पीने का पानी मिलता है क्या, हमें भोजन मिल रहा है क्या, ये जो बातें होती है उन्हें विषयों में शामिल किया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न वैसे ही हमसे पूछ लिया गया था, ध्यान दीजिए बेटा। नेक्स्ट, कि 20वीं शताब्दी की पहली जनगणना कब हुई थी? ध्यान दीजिए, एग्जामिनर ने पूछ लिया था 20वीं सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। ध्यान दीजिए, 20वीं शताब्दी की पहली जनगणना कब हुई थी? और इसी तरह का प्रश्न आ गया था कि 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना कब हुई थी? जरूर याद रखेंगे। अगर 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी की पहली जनगणना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए और सारे बच्चे मेरे को बता दीजिए भाई कब हुई थी। और 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये भी आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर 20वीं शताब्दी की पहली जनगणना तो हुई थी 1901 में और 21वीं शताब्दी की जनगणना हुई थी 2001 में। यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है बेटा। ठीक है, इसी तरह से मैं 2-4 प्रश्न और भी आपको नोट करवाऊंगा। जैसे एक प्रश्न हमसे पूछा गया था कि जनगणना इतिहास में किस दशक को महान विभाजक दशक कहा गया था? विभाजक का मतलब होता है कमी आना, तो विभाजक दशक किसे कहा गया था? या फिर लघु विभाजक दशक किसे कहा गया था? ध्यान दीजिए, लघु विभाजक दशक किसे कहा गया था? तो महान विभाजक दशक किसे कहा गया या लघु विभाजक दशक किसे कहा? तो ये भी आप जरूर याद रखेंगे। 1921 को महान विभाजक दशक कहा गया था, तो 1951 को लघु महान विभाजक दशक कहा गया था। ये आपको याद रखना है। इसी तरह से याद रखेंगे कि भारत में एक बार जातिगत जनगणना हुई थी। एक बार जातिगत जनगणना हुई थी। अब कब हुई थी वो जातिगत जनगणना? आप कमेंट करके आंसर दे सकते हो कि सर जातिगत जनगणना हुई थी 1931 में। कब हुई थी जातिगत जनगणना? 1931 में। और ध्यान दीजिए, जनगणना एक संवैधानिक विषय है। जनगणना है ना बेटा, ध्यान दीजिए, जनगणना जो है वो एक संवैधानिक विषय है। आप कहोगे सर संवैधानिक विषय है तो संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है? ध्यान दीजिए बेटा, जनगणना एक संवैधानिक विषय है और संवैधानिक विषय है तो इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद कौन सा है? जो जनगणना का वर्णन है वो हमें अनुच्छेद में मिलता है। किस अनुच्छेद में? जरूर याद रखेंगे, 246 नंबर अनुच्छेद। ये जरूर याद रखेंगे, 246 नंबर अनुच्छेद। और होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय द्वारा ये करवाई जाती है। कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है? गृह मंत्रालय। किस सूची का विषय है? जरूर याद रखेंगे, संघ सूची, यानी भारत सरकार ये काम करती है। संघ सूची का विषय है, ये जरूर याद रखेंगे। जनगणना एक संवैधानिक विषय है तो संघ सूची का विषय है। और भारत में पहली संवैधानिक जनगणना, एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में पहली संवैधानिक जनगणना कब हुई थी? अब भारत में पहली जो संवैधानिक जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे, जब संविधान लिखा गया और संविधान लिखने के बाद जो जनगणना हुई थी वो भारत की पहली संवैधानिक जनगणना थी, यानी 1951 में। मगर एक विशेष प्रश्न मैं यहाँ पे और लिखना चाहता हूं जो जरूर याद रखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम। जरूर याद रखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम
किसमें शामिल है? अब जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम बेटा समवर्ती सूची में शामिल है, ये जरूर याद रखेंगे। समवर्ती सूची में शामिल है जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम, मगर जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। और कब हुई थी भारत में पहली संवैधानिक जनगणना? तो 1951 में हुई थी, ये जरूर याद रखेंगे। और संविधान के किस आर्टिकल में है जनगणना का विषय? तो संविधान का जो आर्टिकल है 246 में हमें ये उल्लेख मिलता है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए 2 दशक, जिन 2 दशकों को हम विशेष नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिए। एक 1951 से लेकर 61 और एक 1961 से लेकर 71। जो 51 से 61 वाला है वो क्या कहलाता है? सुनिए ध्यान से। 51 से 61 वाले को नेक्स्ट छलांग दशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छलांग, क्योंकि जनगणना ने एक छलांग लगा दी थी तो इसे छलांग दशक कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। और इसे महान प्रतिशत दशक कहा जाता है। महान परसेंटेज, कौन सा दशक कहा जाता है? ये जरूर याद रखेंगे। महान प्रतिशत दशक, महान प्रतिशत दशक बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? छलांग दशक बोलते हैं, ये याद रखना है बेटा, ठीक है। अब एक विशेष प्रश्न लिख रहा हूं सभी के लिए, सुन लीजिए ध्यान से। हरियाणा, हरियाणा में पहली बार जनगणना कब हुई थी? हरियाणा में पहली बार, ध्यान दीजिए, हरियाणा में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में पहली बार जनगणना हुई थी बेटा 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। उस समय देश के प्रेसिडेंट का क्या नाम था? क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, तो उस समय देश के प्रेसिडेंट का नाम था, जरूर याद रखेंगे, वीवी गिरी। वीवी गिरी के समय में, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था? प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो प्रधानमंत्री का नाम था माननीय महोदया इंदिरा गांधी। क्या नाम था? माननीय महोदया इंदिरा गांधी। हरियाणा के राज्यपाल का क्या नाम था? हरियाणा के गवर्नर का क्या नाम था? नाम था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। क्या नाम था? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, यानी वीएन चक्रवर्ती, ये जरूर याद रखेंगे। और हमारे जो मुख्यमंत्री थे उस समय 1971 में जो मुख्यमंत्री थे उनका क्या नाम था? तो विकास पुरुष चौधरी बंसी लाल जी के समय में हुई थी पहली जनगणना। उस समय हमारे हरियाणा में जिलों की संख्या क्या थी? जरूर याद रखेंगे। उस समय हमारे हरियाणा में जिलों की संख्या क्या थी? तो जिलों की संख्या थी बेटा नेक्स्ट, उस समय केवल 7 ही जिले थे। तो पहली जनगणना हरियाणा की कब हुई थी? 1971 में हुई थी, ये जरूर याद रखेंगे, 1971 में। चलिए ओके मनोज कुमारी, थैंक यू। शॉर्ट क्वेश्चन भी करवा दो। ओके करवा देंगे मनोज, ठीक है बेटा, ओके। उस दिन मैं सही थी, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, होता है ज्योति, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब हरियाणा की पहली जनगणना हुई तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी। मनोज एक मिनट, मनोज ने कहा बेटा देख लीजिए बेटा, इनकी पीडीएफ भी आपको मिलती है ऐप में, मैं इनकी पीडीएफ भी डालता हूं, इन सभी की पीडीएफ आपको ऐप में डालता हूं, मैं सभी को देता हूं बेटा, पीडीएफ भी आप देख लेंगे, ठीक है। और वीडियो भी आप 2-3 बार देख सकते हो आराम से, ओके बेटा। चलो, तो हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी, इस तरह के प्रश्न पूछ ले। अब एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, कि जनगणना ने 100 वर्ष पूरे कर लिए 1981 में, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट्स ने एक नया विषय शुरू किया था, जरूर याद रखेंगे, शिशु लिंगानुपात। किस टॉपिक की शुरुआत की थी? शिशु लिंगानुपात, एक नया विषय शुरू किया था। और शिशु लिंगानुपात की जो उम्र रखी गई थी वो रखी गई थी बेटा 0 से 6 वर्ष, ये जरूर याद रखेंगे। तो नया टॉपिक शुरू किया गया 1981 में और टॉपिक का नाम था शिशु लिंगानुपात और उम्र कितनी रखी गई थी? 0 से 6 वर्ष, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, 11 जुलाई, ध्यान दीजिए बेटा, 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की जनसंख्या हो गई थी
5 अरब, याद रखेंगे 5 अरब हो गई पूरे विश्व की जनसंख्या। कितनी जनसंख्या हो गई पूरे वर्ल्ड में? 5 अरब जनसंख्या हो गई थी। इसीलिए यूएनओ ने, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा, यूएनओ ने क्या कहा, सुन लीजिए ध्यान से, यूएनओ ने कहा कि हम मनाएंगे इस 11 जुलाई को विशेष रूप से 5 अरब होने के उपलक्ष्य में। यूएनओ ने क्या कहा, यूएनओ ने कहा, ये जरूर याद रखेंगे कि इस 11 जुलाई को विशेष रूप से हम मनाएंगे। तो विशेष रूप से मनाया गया, क्या मनाया गया कि 11 जुलाई 1989 से 11 जुलाई 1989 से 11 जुलाई को हमने एक और दिवस मनाना शुरू कर दिया, जिसे हम इतिहास में बोलते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा दिवस? विश्व जनसंख्या दिवस। और पहला विश्व जनसंख्या दिवस हमने कब मनाया था? तो 11 जुलाई को मनाया था। वो डेट क्या थी? 11 जुलाई 1989 को। अब हम 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं बेटा, ये आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चलें और कुछ विशेष प्रश्न हम लेके आए। जैसे प्रश्न नेक्स्ट कि बता दीजिए 1991 में किस राज्य में जनगणना नहीं हुई थी? 1991 में जरूर याद रखेंगे किस राज्य में जनगणना नहीं हुई थी? जरूर याद रखेंगे कब? 1991 में किस राज्य में जनगणना नहीं हुई थी? आंसर दे दीजिए, नहीं हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये भी बता दीजिए कि 2021 में किस राज्य में जनगणना नहीं हुई है? ये भी बता दीजिए 2021 में किस राज्य में जनगणना नहीं हुई है? ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ये भी अच्छा प्रश्न बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो 1991 में किस राज्य में जनगणना नहीं हुई थी? उस राज्य का नाम है जम्मू व कश्मीर। जम्मू व कश्मीर में नहीं हुई थी। और इस बार जो जनगणना नहीं हुई है वो असम राज्य में नहीं हुई है बेटा, ये जरूर याद रखें। किस राज्य में नहीं हुई है इस बार? असम में। ठीक है, तो इसी तरह से आप याद कीजिए 2001 को देश की पहली कंप्यूटरकृत जनगणना, डिजिटल जनगणना कहा गया। क्या कहा गया? डिजिटल जनगणना कहा गया। डिजिटल जनगणना कहा गया, ये जरूर याद रखेंगे। देश की पहली डिजिटल जनगणना कही कब? 2001 में देश की पहली डिजिटल जनगणना। एक मिनट रुक जाइए। देश की पहली डिजिटल जनगणना, डिजिटल जनगणना हुई। देश की पहली डिजिटल जनगणना कब हुई थी? 2001 में। तो देश की पहली कंप्यूटरकृत जनगणना, ध्यान दीजिए, देश की पहली कंप्यूटरकृत जनगणना, कंप्यूटरकृत जनगणना कब हुई? 2021 में। देश की पहली कंप्यूटरकृत जनगणना कब हुई? 2021 में। देश की पहली डिजिटल जनगणना कब हुई थी? 2001 में। और किस राज्य ने जनगणना से मना कर दिया था? तो 1991 में जम्मू कश्मीर ने, और इस बार असम ने मना कर दिया। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए फिर उसके बाद में 4 विशेष प्रश्न जो एग्जाम में पूछ लेता है, हम ये आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जरूर याद रखेंगे। जैसे जनगणना के नारे, एग्जामिनर आपको पूछेगा कि जनगणना के नारे। अब जनगणना का नारा ध्यान दीजिए, 1991 जनगणना का नारा था हम दो हमारे दो। क्या नारा था? जरूर याद रखेंगे, हम दो हमारे दो, ये जरूर याद रखेंगे। और ध्यान दीजिए 2001 जनगणना का नारा छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, जरूर याद रखेंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार। कौन सी जनगणना का नारा है? 2001 जनगणना का नारा। फिर 2011 जनगणना का नारा, ध्यान दीजिए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य,
हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 और 2021, ध्यान दीजिए 2021 जन कल्याण से जन भागीदारी, जन कल्याण से जन भागीदारी, जन कल्याण से जन भागीदारी, जन भागीदारी, जन कल्याण से जन भागीदारी, ये जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से आपको ये नारे भी याद रखने हैं। एग्जामिनर यहां से प्रश्न बना सकता है कि कौन सी जनगणना का क्या नारा था। तो हम दो हमारे दो, फिर छोटा परिवार सुखी परिवार, फिर छोटा परिवार सुखी परिवार, और फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और फिर जन कल्याण से जन भागीदारी। आइए एक विशेष चित्र बनाता हूं आपके लिए, सुन लीजिए ध्यान से और अच्छी तरह से ये चित्र देख लीजिए। जैसे हमने बना दिया ये प्यारा सा भारत, ये प्यारा सा भारत बना दिया। अब इस प्यारे से भारत के 2 प्रश्न हम लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए 2 प्रश्न एक साथ में लिखेंगे हम। एक प्रश्न तो लिख रहा हूं मैं इधर, ठीक है, इधर लिख रहा हूं इस प्यारे से भारत का चित्र, यानी जनगणना, जनगणना 2011, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसे देश की कौन सी जनगणना बोलते हैं? देश की 15वीं जनगणना, ध्यान दीजिए देश की 15वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की कौन सी कहलाती है? जरूर याद रखेंगे, स्वतंत्र, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो जरूर याद रखेंगे 7वीं जनगणना। और अपने हरियाणा की कौन सी जनगणना कहलाती है? हरियाणा, हरियाणा की 5वीं जनगणना, ये जरूर याद रखेंगे। देश की 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं और हरियाणा की कौन सी? 5वीं। इसी तरह से हम लिखेंगे 2021 जनगणना, ठीक है, जनगणना 2021, जनगणना 2021। अब 2021 जनगणना की कहानी लिखेंगे इसी तरह से। 2021 जनगणना, तो देश की कौन सी जनगणना है? जरूर याद रखेंगे, देश की है 16वीं जनगणना, 16वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की कौन सी है बताइए? स्वतंत्र, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो 8वीं जनगणना, ठीक है, कौन सी जनगणना? 8वीं जनगणना। और अपने हरियाणा की, हरियाणा की कौन सी जनगणना है? तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा की है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी 6ठी जनगणना। एक तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इस जनगणना में शामिल हुए कितने राज्य? 2011 जनगणना में शामिल हुए, जरूर याद रखेंगे, शामिल हुए, शामिल हुए कितने राज्य? कितने राज्य शामिल हुए? जरूर याद रखेंगे 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने शामिल हुए? केंद्र शासित प्रदेश को बोलेंगे यूनियन टेरिटरी। कितने यूनियन टेरिटरी शामिल हुए? 7। और फिर जिले कितने शामिल हुए पूरे भारत के इस जनगणना में? जिले शामिल हुए थे, जरूर याद रखेंगे 640। कितने जिले शामिल हुए? 640। इसी तरह से 2021 जनगणना में शामिल हुए, 2021 जनगणना में शामिल हुए, ठीक है। अब शामिल हुए कितने राज्य? 2021 जनगणना में राज्य शामिल हुए, जरूर याद रखेंगे 28। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कितनी शामिल हुई? 8। और जिले कितने शामिल हुए? अब जिले शामिल हुए, जरूर याद रखेंगे, जिले शामिल हुए 700, ध्यान दीजिए 740, ठीक है, 740, ठीक है। 2011 जनगणना में, 2011 जनगणना में जरूर याद रखेंगे पहली बार किसको शामिल किया गया? पहली बार जरूर याद रखेंगे किन्नरों को शामिल किया गया। किन्नरों को शामिल किया गया, यह जरूर याद रखें, किन्नरों को शामिल किया गया पहली बार 2011 जनगणना में। यह लाइन विशेष है, ठीक है। इसी तरह से 2021 जनगणना, नेक्स्ट कहा गया कि यह जनगणना 16 भाषाओं में आयोजित हुई, 16 भाषाओं में आयोजित हुई, यह जरूर याद रखेंगे।
कितनी लैंग्वेज में आयोजित हुई? 16 भाषाओं में आयोजित हुई। तो ये है बच्चों जनगणना का इतिहास। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। एक प्रश्न यहां से कई बार हमारे एग्जामों में फंसा है, कई बार हमारे एग्जामों में यहां से एक प्रश्न फंसा है बेटा। बहुत ही शानदार इतिहास है और एग्जामिनर यहां से पूछता है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने सारी बातें आपको बता दी। एक बार बड़ा सा रिवीजन मार देता हूं मैं इन सारी बातों का। चलो आ जाइए। ठीक है, छोटी छोटी 3-4 बातें मैंने लिखवाई। चलो ध्यान दीजिए। जनगणना, जनगणना की शुरुआत किसने की? सबसे पहले तो जनगणना की शुरुआत की लॉर्ड मेयो ने, और भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में। फिर भारत की पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। नियमित का मतलब हर 10 साल के बाद जनगणना होगी, ये नियम बन गया था। जब पहली जनगणना नियमित जनगणना हुई थी कब? 1881 में। और पहली जनगणना आयुक्त कौन थे? नाम था सर हेनरी प्लाउडेन। और पहली जनगणना में कितने विषय शामिल हुए थे? केवल 9। 2011 जनगणना के आयुक्त है श्री सी चंद्र मौली और विषय है 29। और इस बार 2021 जनगणना के आयुक्त है डॉक्टर विवेक जोशी और विषय है 31। एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि 20वीं शताब्दी की पहली जनगणना कब हुई थी? 1901 में। तो 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना कब हुई थी? 2001 में। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में जनगणना इतिहास में किस दशक को महान विभाजक दशक कहा गया? 1951 को। और लघु विभाजक दशक महान विभाजक दशक कहा गया 1921 को। और लघु विभाजक दशक कहा गया 1951 को। एक बार जनगणना इतिहास में एक बार जातिगत जनगणना हुई थी। कब? 1931 में। फिर संविधान सभा ने जनगणना के विषय को संवैधानिक बनाया और संविधान के आर्टिकल नंबर 246 में रखा। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय जनगणना करवाता है, संघ सूची का विषय है। और भारत में पहली संवैधानिक जनगणना व स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जो जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम है बेटा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जो जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम है वो समवर्ती सूची में शामिल है। किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में। ठीक है, ध्यान दीजिए। 1951 से 61 को छलांग दशक कहा गया। तो 61 से 71 को महान प्रतिशत दशक कहा गया। क्या कहा गया? जरूर याद रखेंगे। महान प्रतिशत दशक कहा गया, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से ध्यान दीजिए। जनगणना ने 100 साल पूरे कर लिए। कब? 1981 में। तो एक नया टॉपिक शुरू हुआ जिसको नाम दिया गया शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशो। शिशु लिंगानुपात की उम्र रखी गई 0 से 6 वर्ष। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की जनसंख्या हो गई 5 अरब। 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की जनसंख्या हो गई 5 अरब। ये जरूर याद रखेंगे। तो इसीलिए यूएनओ ने 11 जुलाई 1989 से क्या किया? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाना शुरू कर दिया। कौन सा दिवस शुरू कर दिया? विश्व जनसंख्या दिवस मनाना शुरू कर दिया। बहुत ही विशेष प्रश्न है, एग्जामिनर पूछ सकता है। हरियाणा की पहली जनगणना हुई 1971 में। उस समय देश के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, हरियाणा के राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती और हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। और उस समय हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी थी? 7। ठीक है, इसी तरह से चलिए ध्यान दीजिए कि 1991 में किस राज्य ने जनगणना नहीं करवाई थी? तो जम्मू कश्मीर ने नहीं करवाई थी। इस बार 2021 में असम राज्य ने जनगणना नहीं करवाई है। देश की पहली डिजिटल जनगणना कब हुई थी? 2001 में। और देश की पहली कंप्यूटरकृत जनगणना कब हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे 2021 में। अब जनगणना के नारे, ये विशेष नारे हैं, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि 1991 ने कहा था हम दो हमारे दो। तो 2001 ने कहा था छोटा परिवार सुखी परिवार। 2011 ने कहा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ध्यान दीजिए 2021 जनगणना ने कहा जन कल्याण से जन भागीदारी। ठीक है, 2011 में देश की 15वीं जनगणना हुई। 2011 में देश की 15वीं जनगणना हुई, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हुई और हरियाणा की 6ठी जनगणना हुई।
इस जनगणना में भारत के 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 640 जिले शामिल किए गए। और इस जनगणना में पहली बार किन्नरों को शामिल किया गया। बेटा याद रखें, किन्नरों की पहले जनगणना नहीं होती थी, 2011 के बाद किन्नरों को शामिल किया गया है। 2021 की मैं बात करूं तो 2021 जनगणना के आंकड़े हमारे पास नहीं है, होम मिनिस्ट्री ने जारी नहीं किए, मगर 2021 की देश की 16वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना, हरियाणा की 6ठी जनगणना, इस जनगणना में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 740 जिले शामिल हुए। मगर ध्यान दीजिए, ये जनगणना 16 भाषाओं में हुई। कितनी लैंग्वेज में हुई? 16 लैंग्वेज में हुई। तो ये तो हो गया जनगणना का इतिहास। अब हम बात करेंगे जनगणना के आंकड़े, और वो हम बात करेंगे हरियाणा जनगणना के आंकड़े केवल। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हरियाणा जनगणना 2011। ध्यान दीजिए बेटा, जब हरियाणा की जनगणना हुई 2011 में, उस समय देश के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? आप याद कीजिए, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? ध्यान दीजिए बेटा, प्रधानमंत्री। उस समय प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर। और उस समय हमारे हरियाणा के गवर्नर कौन है? हरियाणा के राज्यपाल, तो नाम है जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, और हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? तो उस समय हरियाणा के अपने मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, यानी हुड्डा साहब के समय में हुई थी, उसके बाद में अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। इस जनगणना में हरियाणा के जिले शामिल हुए। ध्यान दीजिए, जिले शामिल हुए। कितने जिले शामिल हुए हरियाणा के? तो जरूर याद रखेंगे 21। और हरियाणा के गांव शामिल हुए। कितने गांव शामिल हुए थे? जरूर याद रखेंगे 2011 जनगणना में, तो 6841। ठीक है, 2011 जनगणना में 21 जिले शामिल हुए, क्योंकि चरखी दादरी बाद में बना। और गांव कितने शामिल हुए थे? 6841। आज 7356 गांव हैं। ये 2011 जनगणना की बातें हैं और हम ये पढ़ेंगे। आइए चित्र के माध्यम से एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। ये बना लीजिए प्यारा सा भारत। और 2011 जनगणना की अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में व्यक्तियों की संख्या कितनी है 2011 जनगणना में? तो भारत में 2011 जनगणना में व्यक्तियों की संख्या है 121.07 करोड़। 121.07 करोड़ भारत में व्यक्ति निवास कर रहे हैं 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे, व्यक्तियों की संख्या 121.07 करोड़ व्यक्ति थे 2011 में। और भारत विश्व में कौन सी पोजीशन पे था? सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, चलो हरियाणा के संदर्भ में देखें तो हरियाणा ने, ध्यान दीजिए, 2011 में हरियाणा ने देश की 2.09% जनसंख्या पर अधिकार किया। देश की 2.09% जनसंख्या पर अधिकार किया। और हरियाणा में 2,53,51,462 व्यक्ति। ये जरूर याद रखेंगे, 2,53,51,462 व्यक्ति। और ध्यान दीजिए कितनी व्यक्तियों की जनसंख्या है? तो व्यक्तियों की संख्या है 2 जरूर याद रखेंगे बेटा, याद रखना है कितनी परसेंट जनसंख्या हरियाणा में निवास करती है। तो हरियाणा में निवास करती है, जरूर याद रखेंगे, भारत की 2% जनसंख्या हरियाणा में निवास करती है। भारत में कौन सा स्थान है? ध्यान दीजिए, हरियाणा का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान। ठीक है बेटा, 18वां स्थान है, ये जरूर याद रखें, 18वां।
क्योंकि जब 2011 की जनगणना हुई थी उसमें 17वां स्थान था। तेलंगाना बनने के बाद हम 18वें स्थान पे चले गए हैं और HSSC 18वां ही स्थान सही करती है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है बेटा। एग्जामिनर यहाँ से पूछता है कि कौन सा स्थान है, तो 18वां स्थान है। ठीक है, अब जो ये व्यक्तियों की संख्या आपने लिखी है ना, ध्यान दीजिए बेटा, व्यक्तियों की संख्या, इस व्यक्तियों की संख्या में एक प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है शानदार कि इस व्यक्तियों की संख्या में नेक्स्ट पुरुष कितने हैं, ध्यान दीजिए पुरुष, और इसमें महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं। ठीक है, एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है आपसे कि 2,53,51,462 व्यक्तियों में कितने पुरुष हैं। ध्यान दीजिए बेटा, कितने पुरुष हैं, तो जरूर याद रखेंगे पुरुषों की संख्या है 1,35,00,000, ये जरूर याद रखेंगे। और महिलाओं की संख्या है 1,18,00,000 महिलाओं की संख्या बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न, ये जो 2,53,51,462 व्यक्ति है, इसमें से कितने वो व्यक्ति हैं जो ग्रामीण है बेटा, ध्यान दीजिए, जो ग्रामीण है, और कितने वो व्यक्ति हैं जो शहरी हैं। ठीक है, अब ग्रामीण कितने हैं, तो जरूर याद रखेंगे 65.21% ग्रामीण जनसंख्या है और 34.79% शहरी जनसंख्या बेटा, याद रखेंगे। यानी 65% व्यक्ति जो है वो गांव में निवास करते हैं और 34% यानी 35% व्यक्ति जो है वो शहरों में निवास करते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछता है, बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक और विशेष प्रश्न लेके आए कि अगर हम 21 जिलों की बात करें, 21 जिलों की बात करें, तो जरूर याद रखेंगे फरीदाबाद, हिसार व भिवानी, गुड़गांव, जरूर याद रखें, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी व गुड़गांव, भिवानी व गुरुग्राम, ये हरियाणा के बड़े जिले हैं। फरीदाबाद, हिसार, भिवानी व गुरुग्राम हरियाणा के बड़े जिले हैं। तो पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व फतेहाबाद छोटे जिले हैं, ये जरूर याद रखेंगे। पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व फतेहाबाद छोटे जिले हैं, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट, फतेहाबाद छोटे जिले हैं। बड़े जिले कौन से हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा के बड़े जिले, एग्जाम में पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा के बड़े जिले कौन से हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब बड़े जिलों के नाम लिखें तो बड़े जिले ये हैं बेटा, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, बड़े जिले, और ये है छोटे जिले, जनसंख्या की दृष्टि से छोटे जिले, ये जरूर याद रखेंगे। बड़े जिले कौन से हैं, तो बड़े जिले हैं, ध्यान दीजिए, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी व गुरुग्राम, ये चार नाम याद रखने हैं आपको। फरीदाबाद, हिसार, भिवानी व गुरुग्राम छोटे बड़े जिले हैं। और ध्यान दीजिए, पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व फतेहाबाद छोटे जिले हैं, ये जरूर याद रखेंगे। पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व फतेहाबाद छोटे जिले हैं और फरीदाबाद, हिसार, भिवानी व गुड़गांव बड़े जिले हैं। ये 21 जिलों का वर्णन कर रहा हूँ, चरखी दादरी का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को बना था बेटा। चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को बना था। नेक्स्ट, अब एक प्रश्न यहाँ पे और लिखना चाहूंगा, बहुत ही शानदार सा प्रश्न, सुनिए ध्यान से। ठीक है, पुरुषों की बात कर ले, पुरुषों की, ठीक है, ध्यान दीजिए, पुरुषों की बात, सर्वाधिक पुरुष किस जिले में है, सर्वाधिक पुरुष, ध्यान दीजिए, सर्वाधिक पुरुष किस जिले में है और न्यूनतम पुरुष किस जिले में है। इसी तरह से अगर मैं बात कर लूं महिलाओं की, ध्यान दीजिए बेटा, महिलाओं की बात कर लूं तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक महिलाएं किस जिले में हैं और न्यूनतम महिलाएं किस जिले में हैं। ठीक है, अब पुरुष कितने, 1,35,00,000 पुरुष है अपने हरियाणा में, तो सबसे ज्यादा पुरुष है बेटा फरीदाबाद में, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा पुरुष है, ये जरूर याद रखेंगे। कहां पे सबसे ज्यादा पुरुष है बेटा, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा पुरुष है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा पुरुष है, 1 मिनट रुक जाइए, फरीदाबाद में बेटा सबसे ज्यादा पुरुष है।
ठीक है। तो सबसे ज्यादा पुरुष कहां पे है? फरीदाबाद में। और सबसे कम पुरुष कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे पंचकूला में। सबसे कम पुरुष कहां पे है? पंचकूला में। इसी तरह से सबसे ज्यादा महिलाएं कहां पे है? 1,18,00,000 महिलाएं हैं अपने हरियाणा में। तो सबसे ज्यादा महिलाएं कहां पे हैं? एक बार वही ऑप्शन ले आइए, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। और सबसे कम महिलाएं कहां पे हैं? तो जरूर याद रखेंगे पंचकूला में सबसे कम महिलाएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है HSSC में कई बार। चलो लास्ट प्रश्न बड़ा ही शानदार बनाने वाला हूं, ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछ ले कि ग्रामीण जनसंख्या की कहानी पूछ ले कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में है? ध्यान दीजिए बेटा, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले की है? सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग किस जिले में रहते हैं? तो बेटा याद रखेंगे भिवानी की सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। भिवानी की सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। और जरूर याद रखेंगे पंचकूला की सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। पंचकूला की सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। इसी तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि शहरी जनसंख्या कहां की है? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या ना बेटा, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है वो फरीदाबाद की है बेटा, जरूर याद रखेंगे। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या फरीदाबाद की है। और सबसे कम यानी न्यूनतम शहरी जनसंख्या है बेटा मेवात की, ये जरूर याद रखेंगे। बहुत ही शानदार चित्र मैंने आपके लिए बनाया है और एग्जामिनर यहां से प्रश्न बनाता है। सारी की सारी बातें कम से कम आप 2 बार जरूर देखेंगे बेटा, 2 बार जरूर देखेंगे। ज्योतिराय, नए 4 जिले कब शामिल होंगे जी? बहुत जल्द होने वाले हैं, बहुत ही जल्द होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द वर्तमान गवर्नमेंट शामिल करने वाली है, नए जिले भी शामिल होने वाले हैं। पर ये आंकड़े एक बार फिर सारे के सारे आंकड़े में थोड़ा सा रिवीजन मार देता हूं, जहां से एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा और बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा। सुन लीजिए ध्यान से, सारे के सारे प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। ठीक है, 2011 जनगणना के आंकड़े मेरे पास हैं और हरियाणा जीके में यही आंकड़े चलते हैं। क्यों चलते हैं सर ये आंकड़े? ये तो आज से 15 साल पुराने हैं, 14 साल पुराने हैं। क्योंकि इसलिए चलते हैं बेटा क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने नए आंकड़े प्रस्तुत ही नहीं किए। अब नए आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए तो पुराने आंकड़े हमारे पास सुरक्षित हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। जब 2011 की जनगणना हुई थी उसमें 21 जिले शामिल थे, 6,841 गांव थे। आज की बात करूं बेटा मैं तो आज 22 जिले हैं और गांव हैं 7356 गांव। ये आज की बात है। जब 2011 की जनगणना हुई थी उसमें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा थे। ध्यान दीजिए। और ध्यान दीजिए हरियाणा ने भारत की 2.09% जनसंख्या पर अधिकार किया। हरियाणा में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? जरूर याद रखेंगे 2,53,51,462 व्यक्ति। 2,53,51,462 व्यक्ति। इसमें से ध्यान दीजिए पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं 1,35,00,000। महिलाएं कितनी हैं? 1,18,00,000। इसमें से शहरी कितने हैं और ग्रामीण कितने हैं? ग्रामीण है लगभग 65% और शहरी है लगभग 35%। ये जरूर याद रखेंगे। भारत में कौन सा स्थान हमारे हरियाणा का है? तो आज के दिन 18वां स्थान है। जब 2011 की जनगणना हुई थी उसमें 17वां स्थान था बेटा, ये मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि तेलंगाना बाद में बना है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा के बड़े जिले कौन से हैं? फरीदाबाद, हिसार, भिवानी व गुड़गांव, ये हरियाणा के बड़े जिले हैं। तो छोटे जिले कौन से बेटा? ध्यान दीजिए, छोटे जिले पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व फतेहाबाद छोटे जिले हैं। फिर हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा पुरुष है? पुरुषों की बात करें क्योंकि 1,35,00,000 पुरुष है तो सबसे ज्यादा पुरुष फरीदाबाद में और सबसे कम पुरुष पंचकुला में है। क्यों? क्योंकि बेटा जो फरीदाबाद है ना, ध्यान दीजिए, फरीदाबाद की टोटल पॉपुलेशन थी 2011 में लगभग 18 लाख। और जो पंचकुला था ना, पंचकुला उस पंचकुला की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी बेटा 5,58,000।
5,58,000 व्यक्ति थे पंचकुला में। तो सबसे ज्यादा पुरुष किस जिले में? फरीदाबाद में। और सबसे कम पुरुष किस जिले में? पंचकुला में। सबसे ज्यादा महिलाएं किस जिले में? फरीदाबाद में। सबसे कम महिलाएं कहां पे? पंचकुला में। ठीक है, फिर जान दीजिए नेक्स्ट, ये जो 65% ग्रामीण जनसंख्या है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या महिलाओं की भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस जिले की है? तो भिवानी की सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या बेटा, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पंचकुला की है। ठीक है, इसी तरह से शहरी जनसंख्या का भी प्रश्न बना सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या फरीदाबाद की और सबसे कम शहरी जनसंख्या मेवात की। ठीक है, एक अलग से एक प्रश्न लिखना चाहूंगा बेटा, अलग से एक प्रश्न लिखना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, जो फरीदाबाद हमारे हरियाणा का जिला है, फरीदाबाद जो हमारे हरियाणा का जिला है और जो मेवात हरियाणा का जिला है, इनकी क्या विशेषता है? ध्यान दीजिए, फरीदाबाद में शहरी जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या है कितनी है? जरूर याद रखेंगे 80%। और ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है, जरूर याद रखेंगे 20%। ये विशेष बात है। और जो मेवात है ना बेटा, मेवात में ग्रामीण जनसंख्या है, मेवात में ग्रामीण जनसंख्या है, जरूर याद रखेंगे 88%। और ध्यान दीजिए, शहरी जनसंख्या मेवात में है बेटा, शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या मेवात में है बेटा कितनी? केवल 12%। ये प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है और एग्जामिनर ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ये आप याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। अब फिर हम छोटी छोटी बातें करेंगे, जो एग्जामिनर छोटे छोटे प्रश्न हमसे पूछता है वो मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगा। 3-4 प्रश्न है और 3-4 प्रश्न ये एग्जामिनर पूछता है। चलो आ जाइए। ठीक है, हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठा के लाएंगे? दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर। हम बात करेंगे दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर की बात करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर। ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं करवाऊंगा बेटा, मैं यहाँ से आपको थोड़ा कम ही करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो करवा रहा हूँ ऐसे प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ही पुराने आंकड़े हो गए। तो जो मैंने लिखा है उनसे प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि पहले वाले पेपरों में आप देख सकते हो सारे प्रश्न बने हैं, ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर कितना है अपने हरियाणा का? ये जरूर याद रखेंगे, 19.9%। ये आपको याद रखना है, 19.9% दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर है। इसी तरह से एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि हरियाणा का जनसंख्या घनत्व हरियाणा का, तो हम करेंगे 573 वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। 573 वर्ग किलोमीटर व्यक्ति, ये हो गया अपने हरियाणा का जनसंख्या घनत्व, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, फिर हरियाणा का लिंगानुपात, हरियाणा का लिंगानुपात है 879 प्रति 1000 पुरुषों के पीछे, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे। ठीक है, फिर बेटा ध्यान दीजिए, शिशु लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशो, शिशु लिंगानुपात ज़्यादा नहीं, लंबा चौड़ा मैं नहीं करवाऊंगा आपको। ठीक है, शिशु लिंगानुपात है बेटा 834 प्रति 1000 बालकों के पीछे।
ठीक है, ये शिशुलिंग अनुपात। और इसी तरह से हम करेंगे, किसकी बातें करेंगे, तो जरूर याद रखेंगे साक्षरता। एक ही स्लाइड में सारा करा दूंगा मैं। साक्षरता, साक्षरता पढ़े लिखे व्यक्तियों को कहते हैं। हरियाणा की साक्षरता है 75.60%। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम छोटे छोटे प्रश्न बनाएंगे जो एग्जामिनर बनाता है, ज़्यादा कुछ नहीं, लंबा चौड़ा हम नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि आजकल यहीं से प्रश्न बन जाता है हमारे एग्जामों में। अगर दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर की बात करें कि 2001 से लेकर और 2011 तक सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ पे हुई, 2001 से लेकर 2011 तक सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ पे हुई, तो जरूर याद रखेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला। पहले बेटा मैं ये सारे करवाता था आपको कि इस जिले की जनसंख्या कितनी है, क्या है, कुछ इस तरह से। आजकल थोड़ा सा प्रश्न जो मैंने बताया ना वो यहाँ से पूछ लेता है एग्जामिनर, और बस यहीं से प्रश्न अपना बन जाता है, ये जरूर याद रखेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं। ठीक है, अब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो जरूर याद रखेंगे गुरुग्राम। और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, झज्जर। ये जरूर याद रखेंगे, झज्जर और गुरुग्राम का नाम आता है यहाँ पे। ठीक है, अब एक प्रश्न यहीं से बन जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, घनत्व वाला जिला और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपको कोई डाउट नहीं है, सभी को पता है, फरीदाबाद। और सबसे कम अपने सिरसा का है, सिरसा का, याद रखें बेटा। ठीक है, इसी तरह से लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मेवात। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला न्यूनतम लिंगानुपात आपको पता है गुड़गांव सोनीपत। गुरुग्राम और सोनीपत, इन दोनों का 853 है सोनीपत। ठीक है, और ध्यान दीजिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, शिशु लिंगानुपात वाला जिला कोई डाउट ही नहीं है, सभी को पता है, मेवात। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, ध्यान दीजिए, शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही करेंगे क्योंकि एग्जामिनर आजकल यहाँ से प्रश्न बना देता है। ठीक है, क्योंकि पुराने आंकड़े हैं थोड़े से। जिला कौन सा है, अपने झज्जर और महेंद्रगढ़ और झज्जर, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आसो
साक्षरता में कुछ विशेष लाइनें और भी लिखूंगा, ठीक है। एक तो मैं यहीं पे एक प्रश्न बना देता हूं, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक साक्षरता गुरुग्राम की है, कोई डाउट ही नहीं है, सभी को पता है गुरुग्राम। और न्यूनतम साक्षरता है मेवात, मेवात। पर ध्यान दीजिए, एक और प्रश्न यहां से बनाऊंगा, पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, महिला साक्षरता। पुरुष साक्षरता कितनी है अपने हरियाणा की, आप याद कीजिए, पुरुष साक्षरता हरियाणा की है 84.40% और महिला साक्षरता है आपकी 66.80%, ठीक है। ध्यान दीजिए, पुरुष साक्षरता, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ की है? रेवाड़ी की। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है? रेवाड़ी, ठीक है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है? जरूर याद रखेंगे, गुरुग्राम, गुरुग्राम। गुरुग्राम। अगर कम किसी की है तो वो मेवात की है, चाहे पुरुष साक्षरता है चाहे महिला साक्षरता है। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है हमसे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले की है, तो जरूर याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो पुरुष साक्षरता है वो आपके कहाँ की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे कहाँ की है सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता? रेवाड़ी की। और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ की है? गुरुग्राम की है। इन आंकड़ों से प्रश्न बन जाते हैं, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाया, बस इतना कि एग्जामिनर यहाँ से कोई प्रश्न उठाएगा और वो आपका प्रश्न बन जाएगा बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। आ जाइए, एक बार फिर मैं आपको ये सारे आंकड़े दोबारा करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने बात की थोड़ी देर पहले, किस चीज़ की बात की थी? ये पेन ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने जनगणना के ये आंकड़े आपको बताए, आपको याद रखने, उसी तरह से दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर, सबसे ज़्यादा दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर किस जिले का है? जरूर याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर है गुरुग्राम का बेटा। और गुरुग्राम का कितना है? जरूर याद रखेंगे 74%। इसी तरह से झज्जर का कितना है? झज्जर का 8.70% है, सबसे कम दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर था अपने झज्जर का, ये जरूर याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा गुरुग्राम का। और अपने हरियाणा का कितना था? जरूर याद रखेंगे 19.90। हमारे हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 वर्ग किलोमीटर व्यक्ति, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का है। फरीदाबाद का कितना है? 2442 वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है। और सबसे कम कहाँ का है? सिरसा का है बेटा, 303 वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, फरीदाबाद का सबसे ज्यादा है 2442, ये जरूर याद रखेंगे 2442। और ध्यान दीजिए, सिरसा का सबसे कम है 303। इसी तरह से हमारा लिंगानुपात कितना है? 879। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? तो जरूर याद रखेंगे मेवात का है बेटा 906। और सबसे कम है सोनीपत और गुरुग्राम दोनों का है 853, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, सोनीपत और गुरुग्राम का सबसे कम है और मेवात का 906 सबसे ज्यादा है। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा का शिशु लिंगानुपात कितना है? 834 है। ध्यान दीजिए, हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 834 है, मगर ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात है बेटा मेवात का, कितना? 903। ध्यान दीजिए। और सबसे कम कहां का है? महेंद्रगढ़ 772 और झज्जर 774, ये जरूर याद रखेंगे। फिर साक्षरता, ध्यान दीजिए, साक्षरता, सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले की है? तो कोई डाउट ही नहीं है, सर्वाधिक साक्षरता है बेटा गुरुग्राम की साक्षरता सबसे ज्यादा है। और गुरुग्राम की साक्षरता कितनी है सर? ध्यान दीजिए, गुरुग्राम की साक्षरता सबसे ज्यादा है और गुरुग्राम की साक्षरता कितनी है? 78% है बेटा, 78%। जबकि मेवात की साक्षरता है 37% है बेटा, 37। पुरुष साक्षरता 84.40%,
पुरुष साक्षरता कितनी है 84.40% शुरू में आंकड़ा आया था। फिर इसमें सुधार करके होम मिनिस्ट्री ने यह दावा किया, होम मिनिस्ट्री के सामने अपनी हरियाणा गवर्नमेंट ने यह दावा किया, बोला 84.4 नहीं है सर हमारी 85.4 है। ये जरूर याद रखेंगे, पहले 84.4 आया था, फिर 85.4 किया। और ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता किस जिले में है, कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट रेवाड़ी में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है, जरूर याद रखेंगे 92%। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता किस जिले की है, रेवाड़ी की है, जरूर याद रखेंगे 92%। और ध्यान दीजिए नेक्स्ट गुरुग्राम में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता है, ये जरूर याद रखेंगे। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता है, कितनी है 78%, ये जरूर याद रखेंगे कितनी है 78%। ओहो सॉरी मेरे से गलती हो गई। नेक्स्ट मैंने ये महिला साक्षरता वाले आंकड़े दिखवा दिए, ये गलती होगी, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं सभी बच्चों को। क्यों? क्योंकि गुरुग्राम की साक्षरता तो सर आपने गलत लिखवा दी, क्योंकि गुरुग्राम की साक्षरता तो 85% है और मेवात की साक्षरता 56% है। मेरे ये महिला साक्षरता वाली आंकड़े मैंने आपको बता दिए थे, गलती हो गई, क्योंकि महिला साक्षरता है हमारे हरियाणा में कितनी, नेक्स्ट गुरुग्राम में कितनी है 78% और मेवात में महिला साक्षरता है 37%, जो मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। मगर एक बड़ा प्रश्न देख लीजिए ध्यान से, बड़ा प्रश्न क्या, नेक्स्ट जो लिंगानुपात है वो है कितना, नेक्स्ट 879, और जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट 834। इसीलिए तो आप याद कीजिए नेक्स्ट 22 जनवरी, जरूर याद रखेंगे 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को जरूर याद रखेंगे नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या काम किया। नेक्स्ट आप याद कीजिए हरियाणा के पानीपत शहर में क्या काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। ठीक है, कौन सा अभियान शुरू किया, नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ये कार्यक्रम शुरू हुआ कहां से, नेक्स्ट पानीपत से। नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे, 22 जनवरी 2015 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था बेटा। और इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत सारे व्यक्ति बने थे, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। जैसे नंबर 1 परिणीति चोपड़ा, सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर बनी परिणीति चोपड़ा। फिर ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, जरूर याद रखेंगे साक्षी मलिक। फिर ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, जरूर याद रखेंगे गौरी शोराण। ठीक है, फिर साक्षी बनी थी, ब्रांड एम्बेसडर बनी थी अन्नू कुमारी। ये 4 जो महिलाएं हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर है। परिणीति चोपड़ा अपने अंबाला से हैं और किस सेक्टर में विशेष है, तो यह अभिनेत्री, ये जरूर याद रखेंगे। और साक्षी मलिक रियो ओलंपिक में मेडल, साक्षी मलिक क्या है, जरूर याद रखेंगे रेसलर, और किस खेल की महान खिलाड़ी है, कुश्ती की, ये जरूर याद रखेंगे। गौरी शोराण पंचकूला की, ये भी एक महान शूटर है और किस खेल की खिलाड़ी है, तो जरूर याद रखेंगे शूटिंग। कौन सा खेल खेलती है, शूटिंग। और अन्नू कुमारी ये सोनीपत की है और हिंदी में जरूर याद रखेंगे यूपीएससी टॉपर है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा में क्यों शुरू किया गया, वो इसलिए शुरू किया गया, जरूर याद रखेंगे कि पूरे भारत में सबसे कम लिंगानुपात और सबसे कम शिशु लिंगानुपात हरियाणा का, ये जरूर याद रखेंगे। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा में शुरू किया गया था। मगर कुछ आए हुए प्रश्न मैं और डिस्कस करना चाहूंगा जो HSSC ने पूछ लिए हैं, ये जरूर याद रखेंगे। HSSC में आया था 2019 और 2020, 2019 और 2020 के अनुसार लिंगानुपात और अनुसार
शिशु लिंगानुपात, ये प्रश्न आया था, पुराना अपना आया हुआ प्रश्न है HSSC में, आप जाके चेक कर सकते हो कि 2019 में हमारा लिंगानुपात कितना था और 2020 में हमारा शिशु लिंगानुपात कितना था। तो लिंगानुपात हो गया कितना 923 और शिशु लिंगानुपात कितना हो गया 922। जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर, जो मनोहर लाल जी खट्टर साहब जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक दावा किया था। क्या दावा किया था कि जब 2021 की जनगणना होगी, जब 2021 की जनगणना होगी तो हमें हरियाणा का लिंगानुपात दिखाई देगा 935 प्लस। इन्होंने दावा किया था कि 2021 की जनगणना में हरियाणा का लिंगानुपात होगा, ध्यान दीजिए, लिंगानुपात होगा 935 प्लस, 935 प्लस। ये दावा किया था हमारे सीएम महोदय मनोहर लाल जी खट्टर ने। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अपने हरियाणा में क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारे हरियाणा में इसलिए शुरू हुआ था कि पूरे भारत में सबसे कम लिंगानुपात और सबसे कम शिशु लिंगानुपात अपने हरियाणा का, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। 22 जनवरी 2015 नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, पानीपत से शुरू किया था। और ये जो नेक्स्ट हमारी विशेष शख्सियत है, हमारी नेक्स्ट विशेष शख्सियत है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये जरूर याद रखेंगे। और HSSC में ये प्रश्न पूछा जा चुका है बेटा कि 2019 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना, तो जरूर याद रखेंगे 923, और 2020 में शिशु लिंगानुपात कितना 922। और माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर साहब ने ये लक्ष्य रखा था कि हम जब 2021 की जनगणना होगी तो हमारा लिंगानुपात मिलेगा 935 प्लस मिलेगा। इट्स ओके, क्लियर दोस्तों। तो दो तरह से मैंने आज की यूनिट पढ़ाई, इसका इतिहास भी मैंने पढ़ाया, इसके आंकड़े भी मैंने पढ़ाए। आंकड़े मेरे पास 2011 के हैं, क्यों? क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने वही आंकड़े जारी किए हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक से एक प्रश्न हर बार हमारा बन जाता है। आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं और कल एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। क्लास कैसी लगी आप कमेंट जरूर करेंगे।